और अब बात बिजनेस जगत की उन तमाम खबरों की जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत के आउटलुक को रिवाइज कर दिया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत का आउटलुक स्टेबल से पॉजिटिव किया है। एजेंसी का कहना है कि चुनाव के नतीजे जो भी रहे, इससे अगर आर्थिक फंडामेंटल्स के दम पर भारत में अगले 2 से 3 साल ग्रोथ मोमेंटम जारी रह सकता है। एजेंसी ने उम्मीद जताई है कि भारत में आर्थिक रिफॉर्म्स और फिस्कल पॉलिसी पर आगे भी काम जारी रहेगा। S&P ने अनुमान लगाया कि इस साल भारत की रियल GDP ग्रोथ 6.8% रह सकती है। रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि वित्तीय घाटा GDP के 7% से कम रहने पर रेटिंग में अपग्रेड संभव है। RBI ने ECL फाइनेंस और एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ अब कड़ा एक्शन लिया है। दोनों कंपनियों पर केंद्रीय बैंक ने कारोबार से जुड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ECL फाइनेंस के होलसेल एक्सपोजर में स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शंस पर RBI ने रोक लगा दी है। RBI के मुताबिक ECL फाइनेंस में खराब लोन के ग्रुप ARC के जरिए एवरग्रीनिंग का मामला मिला है। शेयरों के बदले लोन में लोन टू वैल्यू रेशियो में नॉन कंप्लायंस की दिक्कत भी मिली है। RBI ने एडलवाइज ARC पर एक्शन लेते हुए फाइनेंशियल एसेट लेने पर रोक लगा दी है। टाटा स्टील ने जनवरी-मार्च तिमाही में अनुमान से कमजोर नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 64% घटकर 611 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 1354 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 62,962 करोड़ रुपए से घटकर 58,687 करोड़ रुपए रही। टाटा स्टील के बोर्ड से NCDs के जरिए 3,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही कंपनी टाटा स्टील होल्डिंग्स में 17,408 करोड़ रुपए निवेश करेगी। ऑटो कंपोनेंट मेकर संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ने जनवरी-मार्च तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा डबल से भी ज्यादा बढ़कर 1,372 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 670 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। कंपनी की आय भी जी बिजनेस के अनुमान से ज्यादा रही। सालाना आधार पर कंपनी का कामकाजी मुनाफा 2,021 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,935 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन भी 9.2% से बढ़कर 10.8% पर पहुंच गया। नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में 4.25% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने जनवरी-मार्च तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 103% बढ़कर 663 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 326 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 50% बढ़कर 3,104 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन 10.2% से बढ़कर 16.9% पर पहुंच गया। कंपनी ने 12 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया है। नतीजों के दम पर शेयरों में शानदार तेजी भी देखने को मिली और ये 11% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ। इप्का लैब ने जनवरी-मार्च तिमाही में अनुमान के मुताबिक नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 70 करोड़ रुपए से घटकर 59 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 124 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 1,512 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,030 करोड़ रुपए रही। मार्जिन 12% से बढ़कर 15.8% पर पहुंच गया। दरअसल कंपनी ने चौथी तिमाही में 137 करोड़ रुपए का अतिरिक्त घाटा दर्ज किया। इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन से जुड़ी कंपनी L&T स्विच गियर अब नए नाम से कारोबार करेगी। श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया ने कंपनी की नई ब्रांड आइडेंटिटी जारी की है। अब इसे लॉरेंस नुटसेन के नाम से जाना जाएगा। L&T स्विच गियर को कुछ साल पहले फ्रांस की कंपनी श्नाइडर इलेक्ट्रिक ने खरीद लिया था। इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सॉल्यूशन में देश की यह अग्रणी कंपनी है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC अब भारत के 3 पड़ोसी देशों की GDP से भी बड़ी हो चुकी है। LIC का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 50 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुका है। मार्च तिमाही तक LIC का AUM 51,21,000 करोड़ यानी कि करीब 616 अरब डॉलर रहा। यह रकम पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की कुल GDP से भी बड़ी है। पाकिस्तान की GDP 338 अरब डॉलर
नेपाल की जीडीपी 44 अरब डॉलर और श्रीलंका की जीडीपी 75 अरब डॉलर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से यह देश की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है।